जय गुरु जी। संगत जी, करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, करवा चौथ है, बहुत ही बड़ा दिन है। आप देखो, करवा चौथ पर गुरुजी हर बार अपनी संगत के घर में, खास करके आंटियों के घर में गुरुजी जरूर आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेकर। संगत जी, और इस बार भी गुरुजी ने आना है। ये लाइव मैसेज है गुरुजी का, बड़े मंदिर से लाइव है। संगत जी, जो गुरुजी का मैसेज है ना करवा चौथ को लेकर, कि अपने घर में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो आपको सत्संग के लास्ट में जाके पता चलेगा। इसके लिए आपको पूरा सत्संग सुनना पड़ेगा। संगत जी, एक बार फिर से आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज करवा चौथ वाले दिन गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये शनिवार का और साथ ही साथ करवा चौथ का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है करवा चौथ का, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर करवा चौथ के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, करवा चौथ के स्पेशल सत्संग को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है संगत जी, ध्यान से सुनना। और गुरु जी का ये करवा चौथ का स्पेशल सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये है करवा चौथ का स्पेशल सत्संग। आप सब जानते हो करवा चौथ भी आ चुका है, कल करवा चौथ है, आज रात से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो संगत जी मिस करोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूं। और लाइक शेयर आपने जरूर करना है, सामने बटन आ रहे हैं। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत सुमन ढींगड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुमन ढींगड़ा गुजरावाला टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
संगत जी करवा चौथ है, इतना बड़ा दिन है। आज के दिन तो आप देखो संगत जी, गुरु जी महाराज जो है ना, साक्षात अपनी संगत के घर में आते हैं, खास करके आंटियों के घर पे, क्योंकि संगत जी करवा चौथ का गिफ्ट गुरु जी ही देते हैं हर बार। और ऐसा होता है संगत जी, ऐसा लाइव होता है, हर एक संगत के साथ होता है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में गुरु जी जरूर आते हैं अपनी संगत के पास संगत जी। और आज के दिन आप देखो, मैं आपको पहले ही बता रही हूं ये बात, करवा चौथ वाले दिन या उससे पहले आपने गुरु जी से जो मांग लिया ना एक बारी, वही आपको मिल जाएगा संगत जी। एक बार मांग के देखो, जो मांगोगे वही मिलेगा। बस आपने मांगनी अच्छी चीजें, बुराई नहीं मांगनी किसी की। अब ये आपके ऊपर है संगत जी। एक बार फिर से आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा नाम सुमन ढींगड़ा है, गुजरावाला टाउन दिल्ली में रहती हूँ संगत जी। मेरी जर्नी तो गुरु जी के साथ 2019 की शुरू हो गई थी, मतलब ये महामारी से भी पहले 1 साल 2019 से मैं गुरु जी के साथ ही में जुड़ी हुई हूँ संगत जी। मेरे घर पे मेरे अंकल हैं, एक मेरा बेटा है, उसकी शादी हुई हुई है, और एक मेरी बेटी है, उसकी भी शादी हुई है, उसकी आगे 8-9 साल की बेटी भी है। ठीक है संगत जी। अब आप देखो, ये करवा चौथ का ही मेरा सत्संग है, क्योंकि संगत जी आज ही मुझे मौका मिला है पहली बार ये सत्संग शेयर करने का, और वो भी करवा चौथ वाले दिन। आप देख लो कितनी बड़ी कृपा गुरु जी की कि मुझे सत्संग शेयर करने का भी मौका, करवा चौथ का ही सत्संग करवा चौथ पे ही शेयर करने का ये चांस गुरुजी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए संगत जी। बात है पिछले साल 2023 की। आप सब जानते हो यही सितंबर अक्टूबर में ही आता है करवा चौथ, हमेशा दिवाली से पहले ही आता है सब कुछ। तो हुआ क्या संगत जी, अगस्त का महीना था। मेरी बेटी की जहाँ पे शादी हुई है ना संगत जी, मतलब देखो हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी अच्छे घर में ही करते हैं, सब कुछ देखभाल के ही करते हैं ना माँ बाप। कोई ऐसा तो नहीं करते कि चलो जहाँ मर्जी कर दिया, अच्छे से पूरा देख के पूरी तसल्ली करके तब जाके बेटियों की शादी करी जाती है ना। तो संगत जी हमने पूरा देखभाल के शादी करी थी, पर अगर किस्मत में ही सुख ना हो तो कोई इसमें क्या कर सकता है। फिर अगर किस्मत में ही लिखा है कि बुरा होना है, बुरा होना है, तो फिर कोई भी संगत जी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो मेरे अंकल ना, जब से मेरी बेटी की शादी हुई है, मेरे अंकल ना, मेरे जो मेरा जवाई है संगत जी, यानी कि जो हमारे दामाद जी है ना, उनको पसंद ही नहीं करते मेरे अंकल। कहते हैं ये ऐसी है, ये ना काम करता है ना कुछ करता है, नुकसान करता है, हमारी बेटी को परेशान करता है, बस ये और कुछ नहीं करता। तो शुरू से मतलब जब से शादी हुई है 10 साल हो गए हैं मतलब शादी को ना, तो 10 साल से ही मतलब ऐसा ही है, कभी बुलाना छोड़ देना, कभी बातचीत करना, कभी छोड़ देना, कभी अपने में रहना। तो मेरे अंकल का ऐसी है, कभी हालचाल भी नहीं मतलब पूछा आज तक। कभी होता ही है, देखो दामाद का पूछना पड़ता है ना, सास ससुर को, जवाई का है ना पूछना पड़ता है पूरा संगत जी। जहाँ पे बेटी दी हुई है वहां पे सारी चीजें करनी पड़ती हैं, देखो है ना, आप सब समझदार हो। तो हुआ क्या संगत जी, अगस्त का महीना था पिछले साल। अगस्त में मेरी बेटी मुझे कहती है, मम्मी आप मेरे से मतलब मैंने आपसे बात करनी है एक। मैंने कहा बोल बेटा क्या बात करनी है, बेझिझक होके बोल, मैं तेरी मम्मी हूँ, जो मर्जी बता मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहती मम्मी आप कसम खाओ कि आप पापा को नहीं बताओगे। मैंने कहा नहीं बताऊंगी बेटा, क्या बात है बता मुझे। क्या कर दिया, उसके अंकल का नाम संगत जी दीपक है, यानी कि मेरे दामाद का नाम ना दीपक है, दीपक। तो मैंने कहा दीपक ने क्या कर दिया, फिर क्या घर में फिर लड़ाई झगड़ा होता है क्या आजकल, क्या हो गया बता मुझे। तो मेरी बेटी मुझे कहती मम्मी मेरे अंकल मतलब ना जो दीपक है ना, वो कुछ काम काज नहीं कर रहे, कहीं से पैसे नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं है हमारे घर में इस समय, ना खाने को ना पीने को, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और मेरी बेटी मतलब कि जो मेरी दोती है, यानी कि मेरी जो बेटी की बेटी है,
तो कहती मम्मी उसकी मुझे स्कूल की फीस भरनी है। 6 महीने हो गए हमने फीस ही नहीं भरी। अब मैडम के फोन पे फोन आ रहे हैं, मैडम कहती है कि बस अगर 1-2 दिन में फीस ना आई तो मैं इसका स्कूल से नाम काट देंगे। होता ही देखो प्राइवेट स्कूलों में होता ही है ना। फीस नहीं दोगे तो क्या करेंगे वो फिर? फीस अगर आप नहीं दोगे 6-6 महीने वो भी, तो फिर वो क्या करेंगे? बच्चे को निकालेंगे नहीं क्या, या ऐसे रख के बैठेंगे? वहां उनको भी तो संगत जी मैडमों को पैसे देने होते हैं, मैडमों की सैलरियां निकालनी पड़ती, सारी उसी में से होती है, खर्चा होता है पूरा संगत जी, पूरा एक पूरा सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक होता है सारा काम। तो कहती मम्मी मेरे पास ना पैसे नहीं है। तो मैंने कहा बेटा कितने पैसे चाहिए तू मुझे बता। कहती मम्मी मेरे को ना कम से कम 40 से 50 हजार रुपये अगर आप करवा दो ना तो बहुत ही भला हो जाएगा मेरा। तो मैंने कहा बेटा देख 4-5 हजार की बात हो तो मैं अपने पर्स वगैरह में से या अलमारी में से कुछ निकाल के तेरे को दे भी दूं ना। 4-5 हजार की बात समझ आती है, 50-50 हजार मैं घर थोड़ी रख के बैठी हूँ। तो मम्मी तो कहती है मम्मी प्लीज आप कुछ कर दो, कुछ बस आप ना भैया से मत बोलना और ना पापा से बोलना क्योंकि वो बड़ा गुस्सा करेंगे मुझे। मैंने कहा देख बेटा तू कसम दे दी तो मैं कैसे बताऊंगी फिर। अब मैं करती हूँ, कोई बात नहीं, करती हूँ, मैं इंतजाम करती हूँ कुछ। संगत जी बेटी ने कसम दी हुई थी कि ना पापा को बताना है ना भैया को बताना है, क्योंकि संगत जी देखो ना फिर घर में ना फिर देखो मैं अपने बेटे को बता देती, बेटा मेरा दे भी देता, पर मेरी बहू के दिल में ना बात आ जाती कि देखो 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं पैसे। देखो फिर ना संगत जी लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर में ना, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। तो बेटी का है, चलो मैं तो माँ हूँ, मैंने तो करना ही है बेटी का, चाहे उसका अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैंने तो साथ देने देना है ना, चाहे अच्छा वक्त चल रहा हो चाहे बुरा वक्त चल रहा हो। अभी बुरा चल रहा था, अब मुझे कुछ समझ ही ना आए। मैंने पहले सोचा चलो मैं अपनी फ्रेंड से मांग लेती हूँ, पर मैंने कहा नहीं, अगर मैंने फ्रेंड से मांगे ना तो मेरी जो सारी फ्रेंड्स है ना मेरी, उनके हस्बैंड मेरे अंकल के दोस्त हैं सबके, मतलब सभी अंकल मेरे अंकल के दोस्त हैं और सारी जो आंटी हैं वो मेरी दोस्त हैं। तो फिर आपस में देखो बातचीत ना फिर वो आगे आगे चली जाती है। तो मेरे को डर था, मैंने कहा नहीं ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ घर में देखे 3-4 हजार रुपये पड़े हुए थे, अब बैंक अकाउंट में से पैसे संगत जी मैं निकलवा नहीं सकती, क्योंकि देखो सारा हस्बैंड देखते हैं, पूरा ITR सब कुछ अकाउंट वगैरह सारी चीजें उनके पास होती हैं, मैं कैसे बैंक में जाके पैसे निकलवा लूँ। सब वो रखते हैं हिसाब किताब, कुछ क्या डालना है क्या निकालना है, क्या कुछ जमा करवाने हैं पैसे निकालने हैं, वो सब कुछ वही रखते हैं हिसाब किताब। तो मेरा इतना मतलब है नहीं कि मैं सीधा बैंक में पहुंच जाऊं, हाँ जी मुझे पैसे दो 50 हजार रुपये। तो वो भी संगत जी बात गलत थी। अब 2-3 दिन में फिर फोन आ गया बेटी का, कहती मम्मी प्लीज आप दे दो, चाहे कुछ भी करके दे दो, वरना स्कूल से नाम कट जाएगा और बहुत बुरा हो जाएगा हमारा, तो मतलब बहुत बेइज्जती हो जाएगी एक तरीके से, प्लीज आप मम्मी कुछ कर दो। मैंने कहा बेटा देखती हूँ। तब संगत जी 3-4 बजे हुए थे दोपहर के। तो बेटी ने मेरी कहा कि मम्मी आप मुझे शाम तक बता देना, वरना फिर मैं रात को आके ले जाऊंगी आपसे, छुपके से ना बाहर तक आऊंगी, ले लूंगी आपसे मैं पैसे, तो आप मुझे शाम को बता देना कि हुआ या नहीं हुआ। अब बेटियों को संगत जी ना भी नहीं करी जाती, ना थोड़ी कर सकते हैं, नहीं है मेरे पास, जा कहीं और से ले ले हेल्प। बेटी है अपनी संगत जी, 50 क्या 5 लाख मांगेगी तब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि संगत जी बच्चे माँ बाप के लिए बच्चे ही हैं हमेशा, और जब उनको दिक्कत होगी, जब उनको परेशानी होगी, वो अपने माँ बाप को ही बोलेंगे ना, या और किसी को जाके बोलेंगे। अब वो बात अलग है, दामाद हमें ऐसा मिला कि वो कुछ करता ही नहीं, कोई काम ही नहीं करता, मतलब खाली गलत काम करने हैं, ड्रिंक करके बैठ जाना है, पी के बैठ जाना है बस आराम से, ना कोई काम करना ना धाम करना, ना पैसे कमाने, ना कुछ नौकरी करनी, कुछ नहीं करता। क्या करें, किस्मत में यही लिखा हुआ था, तो इसमें क्या कर सकते हैं संगत जी। तो मेरे दिमाग में कोई बात ही ना है, मैंने कहा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। अब संगत जी आइडिया आया कि मेरी ना रिंग पड़ी हुई है गोल्ड की। अब सोने की चीजों में तो अंकल का मेरे ध्यान नहीं रहता, क्या है क्या नहीं है, वो उन चीजों में पढ़ते भी नहीं है ज्यादा, क्या है सोने की अंगूठी है, ब्रेसलेट है, कड़े हैं, कोई आइडिया नहीं है उनको, मतलब वो इन चीजों में ध्यान नहीं लगाते, बस खाली बैंक अकाउंट वगैरह में थोड़ा सा उनका रहता है कि क्या निकालना है क्या जमा करवाना है।
तो मेरे आया दिमाग में, ये मेरी रिंग पड़ी हुई है एक दो, तो इनको बेच दूं क्या, या ज्वेलर के पास जाती हूँ जरा लेके। मैं संगत जी शाम को 4-5 बजे के लगभग ना, मैं अपने यहीं घर के पास मेरे बहुत अच्छे ज्वेलर हैं जहाँ से मैं सारा गोल्ड वहीं से लेती हूँ, तो मैं उनके पास चली गई। मैंने कहा जरा देखती हूँ, जरा 50-1 हज़ार रुपये होते हैं इकट्ठे तो कोई बात नहीं, दे दूंगी बेटी को। संगत जी मैं ले गई ज्वेलर के पास। उन्होंने पहले, वो कहते आप तो कभी आए नहीं, आप तो हमेशा खरीदने आते हो सामान, बेचने तो कभी आप आए भी नहीं, क्या हो गया, कोई इमरजेंसी पड़ गई क्या। अब देखो संगत जी, लोग तो देखो पूछते ही है ना कि भाई क्या हो गया एकदम से। मैंने कहा नहीं बस ऐसे थोड़ा सा काम था थोड़ा मुझे, तो इनका जरा वेट करके बताओ, इनको बताओ क्या मिलेगा मुझे इसका। कहते आपको इसको मिल जाएंगे, 2 रिंग्स थी गोल्ड की, तो कहते आपको एक के मिल जाएंगे 35,000 रुपये, एक के मिल जाएंगे आपको 25,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है, दोनों बेच, मतलब दोनों के पैसे मुझे दे दो आप, 60-1 हज़ार रुपये के लगभग मेरे को मिल गया। मैंने वो 60 रुपये संगत जी अपनी बेटी को वहीं से फ़ोन किया, वही मार्केट में वो आ गई, वहीं से पैसे दिए और मैं घर पे। मैंने कहा चलो जान छुट्टी में, ना मेरे अंकल को पता चलेगा और ना किसी और को, ठीक है। संगत जी अब देखो ये अगस्त की बात थी, सितंबर अक्टूबर में ना करवा चौथ आ जाता है वैसे नॉर्मली, पिछली बार भी शायद सितंबर में या अक्टूबर में था, है ना, जहाँ तक मुझे याद है। अब संगत जी हुआ क्या, मैं हमेशा करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, हमेशा से, मतलब शुरू से रहा है मेरा कि व्रत तो रखना ही रखना है, जब से शादी हुई है। तो व्रत मैंने रखा, तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कोई ना कोई गिफ्ट ना देते ही देते हैं, चाहे वो 1,000 रुपये दें मुझे, चाहे 1100 रुपये दें, चाहे 2100 दें, कुछ ना कुछ देते हैं जरूर। चाहे कोई सूट ला के दे दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कोई कुछ, मतलब ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रही बड़े महंगे महंगी चीज़ें मुझे मिलती हैं, गोल्ड की रिंग मिल गई, डायमंड की, नहीं संगत जी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई इतने अमीर बंदे नहीं हैं, हम लोग नॉर्मल से बंदे हैं, जैसे आप वैसे हम। तो मेरे अंकल ने ना संगत जी उस दिन, मैंने उनसे पूछा भी कि आज क्या दोगे मुझे, आज आप मतलब गिफ्ट में। कहते ले आऊँगा शाम को, जब आऊँगा ना ऑफिस से ले आऊँगा, कोई बात चिंता मत कर, तू अपना आराम से अपना, तू क्यों रखती है, वो संगत जी मुझे रोकते हैं कि क्यों रखती है बेकार में, अपने हेल्थ में ऐसे क्यों करती है काम। कोई बात नहीं, तू वैसे भी कहेगी तो मैं गिफ्ट तो वो ला के दे दूंगा, तू ऐसे व्रत मत रख, अपना शरीर खराब करना बेकार में, क्या होगा इससे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैंने कहा नहीं मेरा शुरू से रहा है तो अब तो रखना ही रखना है ना संगत जी। जो चीज़ शुरू से चलती आ रही है, देखो जो रीति रिवाज शुरू से चलते आ रहे हैं, उनको रोक भी नहीं सकते ना एकदम से कि बस सब स्टॉप कर दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो मैंने ना मतलब उस दिन व्रत मैंने रख लिया था। क्या होता है कि संगत जी, मेरे अंकल जब शाम को आते हैं, जल्दी आ जाते हैं, उसे 5 बजे का टाइम था, 6 बजे का, 5-6 बजे का टाइम था, तो घर पे आते ही ना उनकी आदत है कि जब भी करवा चौथ होता है ना संगत जी, वो मुझे गिफ्ट देते हैं पहले आते ही, ये तेरा गिफ्ट, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो कोई सूट लाए हो मेरा, चाहे कोई ऐसे कोई अच्छी खाने की चीज़, जैसे कोई मतलब मिठाई, कोई अच्छी मतलब अच्छी जो होती है, या पैसे, कुछ भी जो उनको अच्छा लगता है। तो आए तो कहते ये ले, पैसे का लिफाफा था, 2100 रुपये थे उसके अंदर। मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, पैसे मैंने रख दिया, अपना व्रत वगैरह सारा मैंने वो करा संगत जी, मतलब तब तक चांद भी निकल आया था, तो सारा कुछ करा मैंने, जो भी होता है सब कुछ किया, अपना व्रत पूरा किया, अपना खाना पीना कुछ खाया। मेरे अंकल ने भी, तब हमने बाहर से मंगाया था खाना। संगत जी मैं ना रात को, मेरी आदत है शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है, मैं रात को ना 10 बजे हम लोग दरवाजे पूरे, मतलब पूरे घर के लगा देते हैं, मेन दरवाजा ना पूरा घर का लगा देते हैं हम लोग। तो मेरे दिमाग में यही था, गुरुजी अब मेरी 2 अंगूठियां, मतलब मैं तो एक तरीके से मैं गोल्ड में, संगत जी मैं गोल्ड लेती रहती हूँ, कभी अंगूठी ले ली, कभी ब्रेसलेट ले लिया, कभी कड़े ले लिए, कभी चैन ले ली, कभी कुछ कभी टॉप्स ले लिए, कभी मतलब इयररिंग्स ले लिए, ऐसे करके ना कुछ लगा रहता है संगत जी। कोई नेक्स्ट मतलब नेकलेस ले लिए, कभी कुछ ले लिया, तो ऐसा लगा रहता है, 1 साल में ले लिया, 6 महीने में ले लिया। अब मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी मेरी 2 रिंग्स तो बिक गई, अब कैसे बनेंगी दोबारा से गुरुजी।
तो अब क्या होगा गुरुजी, कैसे बनेंगी दोबारा से मेरी अंगूठियाँ? मैं तो इतनी मुश्किल से मैं लेती हूँ, अपने हस्बैंड को बोल बोल के मना मना के तो मैं लेती हूँ। अब मुझे बेचनी पड़ गई बेटी के चक्कर में, देखो उसको पैसे देने थे। तो गुरुजी प्लीज़ अपनी कृपा करो, मेरी दोबारा बन जाए वही अंगूठियाँ वैसी। अब मैं गेट लगाने गई, रात का 10 बजे का टाइम था। मेरे अंकल भी अपना बेडरूम में चले गए, बच्चे भी, बेटा भी, बहू भी, पोता भी चला गया सोने, सब लोग गए। तो मैं गेट लगा रही हूँ, मेन गेट, जो मेन दरवाज़ा होता है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने का। तो मैं गेट लगाते लगाते ना संगत जी, मेरे पैरों के नीचे एक चीज़ सी, जैसे पैरों के नीचे जैसे मतलब चप्पल के नीचे जैसे कोई पत्थर आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई ना, थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा ख़राब हो जाता है फिर, है ना। आप चल रहे हो प्लेन, आप मतलब घर में चल रहे हो और कोई चीज़ पैर के नीचे आ जाए, चप्पल के नीचे आ जाए, तो आपका बैलेंस थोड़ा सा आप ना डगमगा जाते हो। फिर अरे ये क्या चीज़ है, पहले मुझे लगा पत्थर है, कोई पत्थर होगा शायद, चलो मैंने पहले ऐसे पैर से साइड कर दिया, फिर आगे पैर रखा तो फिर वही चीज़, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, देखो जरा, देखा तो वही दोनों रिंग्स, अंगूठियाँ, वही दोनों जो मैं बेच के आई थी अपनी बेटी के लिए। संगत जी, मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मतलब मुझे समझ ही ना आए कि ये क्या हो रहा है, ये हुआ कैसे। होता ही है, देखो संगत जी, हम लोगों, मैं अपने तब ध्यान में थी, अपना गेट लगाने जा रही हूँ, मुझे क्या पता कि पैरों के नीचे मुझे अंगूठियां मिल जाएंगी, वो भी वही जो मैंने बेची है। ऐसा कैसे हो सकता है संगत जी, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कैसे हो सकता है ऐसे। जो चीज मैंने बेच दी, पैसे लेके अपनी बेटी को दे दिए, वही सेम चीज मेरे घर में कैसे दोबारा आ सकती है संगत जी, वो भी गेट पे। चलो मिले भी तो अंदर मिले, कमरे में मिले, कुछ मतलब कहीं मिले, अच्छी जगह मिले, दरवाजे पे, गेट पे, बिल्कुल वो भी पैरों में। ये कृपा नहीं तो और क्या है संगत जी, ये कृपा नहीं तो और क्या है। मतलब मैं खुद हैरान हो गई। फिर मैंने ना वो अंगूठियां मैंने अपनी डाल ली, अपनी उंगलियों में डाल ली। तो मैं अंदर जा रही हूँ, मेरे अंकल कहते आज क्या रात के टाइम इतने 10 बजे तो अंगूठियां डाली घूम रही है सोने की, क्या बात। मैंने कहा बस ऐसी है, बस ऐसी। फिर मैंने उतार दी संगत जी। देखा मैंने बाद में चेक करके ना, पूरी वही उसी वेट की, उसी ग्राम की मुझे गुरुजी महाराज ने एक तरीके से संगत जी वो गिफ्ट भेजा करवा चौथ का। ये करवा चौथ का गिफ्ट होता है संगत जी। मैंने कहा था ना, मतलब गुरुजी हर बार आते हैं, किसी ना किसी रूप में गुरुजी ने आपके घर में आना ही आना है, चाहे आप कुछ भी कर लो। वो बात अलग है, आप उनको पहचानोगे नहीं, वो आएंगे चले भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। ऐसा भी होता है, गुरुजी आए चले गए, ब्लेस भी कर गए, हम बैठे देख ही रहे हैं, अरे ये कौन थे। फिर बाद में जाके समझ आती, तब तक गुरुजी वहां से गायब हो जाते हैं। तो ऐसा होता है संगत जी, ये मेरे लिए मतलब बहुत ही बड़ा चमत्कार है, ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है। ऐसा मैंने कभी आज तक ना देखा ना सुना, कभी जिंदगी में। संगत जी आज मैंने मतलब अपनी बेटी को जब मैंने बात बताई ना, संगत जी कहती है मम्मी आप गुरुजी को बहुत मानते हो ना, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है, आप सच्चे दिल से गुरुजी को मानते हो। वहां से बेटी का काम भी चल गया, उसका भी नुकसान नहीं हुआ, मेरा भी नुकसान नहीं हुआ, ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की। तो ऐसे हुआ संगत जी हमारे साथ। हो सके तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि संगत जी आज करवा चौथ है, बहुत ही बड़ा दिन है। ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये है स्पेशल सत्संग। तो आपने ऐसे नहीं जाना। और गिफ्ट गुरुजी आपको देने जरूर आएंगे। एक बार मिलकर हम सभी मिलकर ना गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी,
जय गुरु जी संगत जी। तो ये था संगत जी आज का करवा चौथ का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग, स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूं, आपके भले की बात करता हूं, आपके फायदे की बात करता हूं। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी अपने पास होंगे तभी तो कोई किसी को देगा, जब अपनी जेब भरी होगी तभी तो आप किसी की हेल्प करोगे। जब अपनी जेब ही खाली है, अपनी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, तो आप किसी को क्या दोगे संगत जी, क्या दोगे आप मुझे खुद ही बताओ। आजकल बड़ा बुरा हाल है संगत जी, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को खून पसीने की कमाई करके पूरा दिन काम कर करके धूप में ठंड में संगत जी जब काम करके आते हैं रात को घर पे वापस, तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है, आजकल के टाइम में बड़ा मुश्किल है संगत जी, और आगे आगे तो और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि संगत जी परिवार तो बढ़ेगा ही ना, कम थोड़ी ना हो जाएगा परिवार। टाइम के साथ साथ बच्चे बड़े होंगे, खर्चे बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ेगी संगत जी, तो वही आगे जाके तो और बुरा हाल होने वाला है सभी के साथ संगत जी, और हम जैसे गरीबों का तो और भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि संगत जी आगे आगे ना कोई किसी को देगा, ना कोई किसी की हेल्प करेगा। आप खुद देख लो, आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली का है, चाहे कोई रेडी लगाने वाला है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, सब्जी बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ संगत जी, आपको उसके घर में ना जाके पता चल जाएगा कि पैसों की आजकल कितनी ज्यादा परेशानी चल रही है संगत जी। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अमीरों को अपने हिसाब से पैसे चाहिए, लाखों में 5 लाख 10 लाख 15 लाख, गरीबों को बेचारे को 10,000 में खुश हैं, वो उनका गुजारा उसमें हो जाता है। तो बड़ा बुरा हाल है संगत जी। मैं तभी तो आज करवा चौथ वाले दिन गुरु जी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है।
और करवा चौथ पे हम लोग गुरुजी से जो मांगेंगे ना वही गुरुजी हमें देंगे भी। तो ध्यान से सुनना, मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि संगत जी सामने बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तब भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। संगत जी साथ ही साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। एक बार फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।